मैथिली ठाकुर बिहार की एक जानी मानी लोक गायिका हैं, जिनकी मधुर आवाज ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में उन्हें लोकप्रिय बना दिया। हाल के दिनों में चर्चा तेज है कि मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मैं हाल ही में बिहार गई और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली, मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं अपने गाँव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन उनके इस बयान से साफ नजर आ रहा है, संकेत भी मिल रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। उनके नाम की चर्चा विशेष रूप से बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से हो रही है, जो उनका गृह क्षेत्र भी है। अगर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ती है तो ये कदम बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उनके पास युवाओं और महिलाओं की बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक प्रभाव डालती हैं। पार्टी के लिए वो एक युवा, संस्कारी और लोकप्रिय चेहरा बनकर उभर सकती हैं। उनके आने से बीजेपी को न सिर्फ स्थानीय वोटों में बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी एक सकारात्मक छवि मिलेगी। वहीं मैथिली के लिए भी ये अवसर बेहद बड़ा हो सकता है। वो बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन सकती हैं और जनसेवा का सीधा रास्ता अपनाकर समाज के लिए काम कर सकती हैं। हालांकि राजनीति में उतना आसान कुछ भी नहीं होता। राजनीति का अनुभव ना होना मैथिली ठाकुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वो एक बेहतरीन गायिका है, लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता पर नहीं चलती। कई रणनीति, धैर्य, जमीनी नेटवर्क और प्रशासनिक समझ बहुत जरूरी होती है। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में सिर्फ फैन फॉलोइंग वोट में नहीं बदलती। जिन लोगों ने उन्हें एक कलाकार के रूप में पसंद किया है, वो जरूरी नहीं कि राजनीतिक रूप से भी उनके साथ खड़े हों। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी उन्हें केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल करे। कई बार बड़े दल किसी लोकप्रिय चेहरे को टिकट देकर चुनावी माहौल में फायदा उठाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे चेहरों को साइडलाइन कर दिया जाता है। अगर मैथिली ठाकुर को पार्टी में कोई बड़ी भूमिका या जिम्मेदारी नहीं दी गई तो ये उनके लिए मनोवैज्ञानिक और करियर दोनों में ही नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इस बार बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी खींचतान चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास लगभग 40 से 45 सीटें मांग रही है। इसको लेकर बीजेपी और उनके बीच लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी साधना है। चिराग भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद बिहार वापस लौटे हैं। मैथिली ठाकुर का नाम इस बहस के बीच में चर्चा बनती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी बिहार में अब नई और सांस्कृतिक छवि वाले चेहरों पर भरोसा दिखा रही है। पार्टी के लिए ये एक राजनीतिक दाव भी हो सकता है, जहां वो युवाओं, महिलाओं और सांस्कृतिक मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। वहीं उसे अपने पुराने सहयोगियों को भी संभालना है, उनकी नाराजगी संभालनी होगी। 2020 में जब बीजेपी ने चिराग को कम सीटें दी थी तो उनकी राहें अलग हो गई थी। तो अगर इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी तो क्या फिर से चिराग अलग हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति पहले से ही जाति और गठबंधन समीकरणों से गहराई हुई है। यहाँ उम्मीदवार की जाति, समुदाय और स्थानीय गुटबंदी का असर बहुत ज्यादा होता है। मैथिली ठाकुर की छवि एक कलाकार की रही है, न कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि की। इसलिए उन्हें शुरुआत में ये साबित करना होगा कि वे जनता की असली समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसी चीजों को समझती हैं और उनके समाधान के लिए गंभीर भी हैं। इसके अलावा अगर वो राजनीति में आती हैं तो उनकी छवि पर भी असर पड़ सकता है। अब तक मैथिली ठाकुर को एक शांत, संस्कारी और प्रेरणादायक युवती के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन राजनीति में अक्सर विवाद, विशेष और आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। किसी भी पक्ष में होने का मतलब होता है दूसरा पक्ष विरोध करेगा। इस वजह से उनकी ये निष्पक्ष और प्रेरक छवि थोड़ी धूमिल भी होगी और अगर वो हार जाती है तो इसका असर उनके आत्मविश्वास और पब्लिक इमेज पर भी पड़ सकता है। उनकी फैन फॉलोइंग भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन राजनीति में हार का मतलब सिर्फ चुनावी हार नहीं होता, बल्कि एक तरह से सामाजिक और मानसिक झटका भी होता है। वहीं अभी बेनीपट्टी विधानसभा सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद नारायण झा विधायक हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की उम्मीदवार भावना झा को 32,662 वोटों से हराया था। उस दौरान चुनाव में झा को करीब 78,862 वोट मिले। बेनीपट्टी में उनकी जमीन भी मजबूत है। संगठनात्मक अनुभव काफी मजबूत माना जाता है।
वे लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं और क्षेत्र में विकास कार्य और पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हैं। यही वजह है कि उनका टिकट काटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। पार्टी आमतौर पर ऐसे अनुभवी और जीतने वाले चेहरों को दोबारा मौका देती है, खासकर तब जब पिछली बार जीत का अंतर बड़ा रहा हो। अब स्थिति ये बन रही है कि एक ओर विनोद नारायण झा जैसे अनुभवी नेता हैं और दूसरी ओर मैथिली ठाकुर जैसी लोकप्रिय युवती और तीसरी ओर चिराग पासवान सीट बंटवारे पर अड़े हुए हैं। अगर पार्टी मैथिली को उतारती है तो उसे झा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर पार्टी झा को दोबारा मौका देती है तो वो अपने पुराने वोट बैंक को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन नई पीढ़ी और सोशल मीडिया आधारित युवा ऊर्जा उनसे दूर रह सकते हैं। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का राजनीति में उतरना न सिर्फ उनके जीवन के लिए एक नया अध्याय होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक ताजगी भरा परिवर्तन ला सकता है। ये कदम उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है अगर वो अपनी सच्ची नियत और मेहनत से जनता का दिल जीत जाती हैं। वहीं बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा भी होंगे जो युवा, संस्कृति और विश्वास तीनों को जोड़ सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी परंपरागत चेहरों पर भरोसा दिलाती है या फिर नए चेहरों के साथ जोखिम उठाने में तैयार होगी। लेकिन इतना तय है कि अगर मैथिली ठाकुर मैदान में उतरती है तो बिहार की राजनीति में एक नया युवा चेहरा जरूर दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे थे अनकोट और मैं हूँ आपके साथ आस्था।